केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली द्वारा 29 अगस्त 2020 को मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 की वेबिनार में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले के भाग में आप श्री नवींद्र कुमार जी द्वारा हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी के बारे में सुन चुके हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा सक्सेना जी से। वे हमें बता रही हैं, उनकी वार्ता का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सभी को सादर नमस्कार और राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलों के विषय में हम कुछ संवाद करें, इसके पहले मैं नमन करना चाहूँगी भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, जिन्होंने हॉकी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई, जो आज भी हमें याद है और एक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। खेल दिवस पर हम खेलों के विषय में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो यदि हम खेलों के इतिहास की ओर देखें तो विभिन्न मानव संस्कृतियों में खेलों का किसी न किसी रूप में एक स्थान विशेष जरूर रहा है। और आज भी जब हम लोक संस्कृतियों को देखते हैं, जब हम आदिवासी संस्कृतियों को देखते हैं या गांव खेतों में खलिहानों में देखते हैं, तो हमको बहुत सारे देसी खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, या स्त्री पुरुष भी उनमें संलग्न रहते हैं, जो उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। धीरे धीरे खेलों का विकास हुआ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ हुई। फिर आधुनिक स्वरूप में आज खेलों ने अपनी एक अध्याय रचा हुआ है। आज एक अलग उनके नियमावली है और तकनीक ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। तो आज जब हम समृद्ध रूप से खेलों को देखते हैं, ये संपूर्ण विषय बन चुके हैं जो कि बच्चों को शुरुआत से ही हम सिखाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सदैव ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य में रखते हुए शिक्षा की योजना बनाई है। और सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास को लेकर। और इन सभी के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमें अलग अलग विषयों के माध्यम से ये सिखाने पड़ते हैं। लेकिन यदि मैं ये कहूँ तो इसमें कोई हिचक नहीं है मुझे ये कहने में कि खेल एक ऐसा माध्यम है या खेल एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें एक साथ सिखा सकते हैं। शारीरिक विकास खेलों से होता है, ये हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं। जब हम खेलों के लिए रणनीति बनाते हैं या खेलते समय भी कोई परिस्थिति आती है, तो हमको त्वरित कोई ना कोई निर्णय लेने होते हैं जो निश्चित रूप से हमारी मानसिक क्षमता को समृद्ध करते हैं, सुदृढ़ करते हैं और हमें त्वरित निर्णय लेने के लायक बनाते हैं। तो मानसिक विकास इस प्रकार से खेलों से होता है। और जब हम खेल एक साथ में रहकर खेलते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं, कुछ खेल टीम में खेले जाते हैं, तो टीम भावना या जिसे हम खेल भावना कहते हैं, वो खेल भावना अपने आप में ही बहुत सारे नैतिक संदेशों को समाहित करती है। जैसे एक दूसरे का सम्मान करना, यदि हम हारें या जीतें लेकिन समान भाव से उसको स्वीकार करना, और केवल अपना ही नहीं दूसरे का भी, दूसरे के सम्मान को भी उतना ही महत्व देना। हमने हमेशा देखा है खेलों में जब कोई टीम जीतती है या कोई टीम हारती है, बाद में वो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो ये एक अच्छा संदेश देता है कि खेल हम उस समय तो प्रतिस्पर्धा की भावना से खेल रहे हैं, लेकिन हमारा तात्पर्य किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है। तो ये एक सीख जो है, इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी बातें, कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं टीम में रहकर, हम कैसे हम मिलजुल कर, जहाँ हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य कुछ नहीं रहता है बल्कि टीम को जिताना ही हम सबका उद्देश्य बन जाता है। तो एक साथ काम करने की प्रवृत्ति, जो कि एक विकसित देश के लिए भी बहुत आवश्यक है, किस प्रकार देश में भी हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए टीम बनाकर कार्य करें, देश के विकास को ही सर्वोपरि समझें, न कि अपने व्यक्तिगत विकास को। तो इस प्रकार की भावना जो आती है वो भी हमें बहुत सारे नैतिक संदेश भी हमको खेल देता है, जो कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से हम सीख जाते हैं। यदि बच्चा विद्यालय में आता है तो हम देखते हैं उसको बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब खेल का घंटा आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके चेहरे पर हमें दिखाई देती है।
और वो 40 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, तो उतनी देर वो शारीरिक रूप से तो थका हुआ दिखता है, शायद पसीना भी उसको आएगा, तेज धूप भी क्यों ना हो, लेकिन उसका मन प्रफुल्लित रहता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, उत्साह से भरा रहता है। और हमें याद दिलाना पड़ता है कि अब आपका खेल का कालांश खत्म हो गया है, अब आपको वापस अपनी कक्षा में जाना पड़ेगा। तो आज इसी को देखते हुए ये विभिन्न शैक्षिक संस्थानों द्वारा, CBSE द्वारा, NCERT द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेलों को हम कक्षा से सीधे सीधे जोड़ पाएँ और खेलों को और पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाया जाए। ये भी माना जा रहा है कि जो भी हम 6 घंटे या 7 घंटे विद्यार्थी विद्यालय में रहते हैं, उसमें से 1 घंटा उनकी फिटनेस के लिए सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा विद्यालय के बाहर ऐसा माहौल है, जैसे बड़े बड़े शहरों में तो खेलों के लिए ज़्यादा स्थान हर बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो विद्यालय का और भी ये दायित्व होता है कि वो कैसे उनको फिटनेस के प्रति जागरूक भी करे और साथ साथ फिटनेस अपनी बनाए रखने का अवसर भी प्रदान करे। इसी उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 2017 में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, जो मुझे लगता है एक बहुत ही रचनात्मक पहल है स्वस्थ बच्चों की ओर और स्वस्थ बच्चों के माध्यम से स्वस्थ भारत के निर्माण की ओर। मुझे ये कहते हुए आज अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव है कि मैं भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे इस लायक समझा और केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग का प्रतिनिधित्व बनाकर 2017 सितंबर में ग्वालियर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चयनित किया और वहाँ जाकर के जो मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया या खेलों में भाग लिया, प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो खेल भावना तो आई हमें, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें और एक तरह से हमारी विचारधारा में भी बहुत परिवर्तन आया और हमने खेलों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ किया। तो बच्चे भाग लेते हैं और ये स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत ने आज केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक नई पहचान भी दी है कि किस प्रकार से हम शिक्षा के हर क्षेत्र में और विद्यार्थियों के विकास के किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने भी इसको स्वीकार किया और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त महोदय को 2017 में दिया गया, जो हम सभी केनियंस के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। तो खेलों से हमारा जुड़ाव सर्वविदित है। सभी को ये बात पता है कि केंद्रीय विद्यालय में हर गतिविधि पर, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हों, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, सभी में हम बच्चों को बढ़ने और आगे उत्साह से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आज जब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम एक संवाद करना चाह रहे हैं और मुझे ये अवसर मिला है कि आज मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी बात कर रही हूँ, तो अभिभावकों से मेरा एक अनुरोध है आज के दिन कि वो ये सोचें कि विद्यार्थियों को जो भी पसंद हो, जो भी उनकी रुचि हो, शुरू से ही कोई ना कोई एक खेल में उनको वो प्रशिक्षण जरूर दिलाएं। और ये नहीं है कि वो उस खेल में ही अपना करियर बनाए, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन खेल के माध्यम से उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आएगा, जो अनुशासन वो सीखेगा, जो भावनाएं उसके अंदर विकसित होंगी, जिस प्रकार से उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा, वो चाहे वो अपने करियर के किसी भी क्षेत्र में जाता है, वो सब गुण उसको उसके जीवन में उसको किसी भी दिशा में और आगे ले जाने में सक्षम होंगे। तो उनको फिटनेस के लिए समय दें, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें और कोई एक खेल चुनकर यदि हम ये सोचें कि उनमें उनको प्रशिक्षण दिलवाएं, दक्षता दिलवाएं, तो हो सकता है कि बच्चे और भी ज़्यादा मुखर हो सके और भी ज़्यादा अपने को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर सकें। तो ये अनुरोध है, आशा करती हूँ कि अभिभावक इस विषय में अवश्य सोचेंगे। और सभी विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि खेलों को बहुत मन लगाकर वो खेलें। और आज जब हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम देख रहे हैं जो भारत सरकार चला रही है, तो हम इस बात को स्वयं समझ सकते हैं कि खेलों का कितना महत्व है जनजीवन में। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी, अनुरोध भी करना चाहूँगी, विद्यार्थियों को भी ये चाहिए कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या को, जो उनका रूटीन है डेली, उसमें 1 घंटा कम से कम अपने फिटनेस के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलों के माध्यम से, योग के माध्यम से
या किसी भी अन्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो अवश्य निकालें। गत वर्ष आज के ही दिन फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसने संपूर्ण भारत को उत्साह से भर दिया है। आज के दिन मैं यही कामना करती हूँ कि ये उत्साह हमारा बना रहेगा और हम फिटनेस की दिशा में अपने देश को आगे ले जाएंगे और एक फिट देश कहलाएंगे बहुत ही शीघ्र हम सभी देशवासियों के प्रयास के माध्यम से। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, आपके उत्प्रेरक शब्दों से हम सभी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निश्चित तौर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री V.K. व्यास जी को, जो केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में परास्नातक शिक्षक कंप्यूटर साइंस हैं। वे हमें बताएंगे फिट केवियन स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान के विषय में। यह अभियान कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को लाभ पहुंचा रहा है। आइए सुनते हैं श्री विजेंद्र कुमार व्यास जी की वार्ता। नमस्कार सभी को, मैं विजेंद्र कुमार व्यास, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली, आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारियां साझा करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ आत्मा का विकास होता है। इसी संकल्पना को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 21 अगस्त 2017 को कोच्चि में श्री प्रकाश जावड़ेकर, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए अब हम इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अच्छे स्वास्थ्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन 60 मिनट खेलने या खिलाने का लक्ष्य तय किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य यह भी है कि हम बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी सेहत से संबंधित रिपोर्ट कार्ड तैयार करें और हर छमाही पर उनके स्वास्थ्य का आकलन करते रहें, जिससे उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट दर्ज होने पर अध्यापक व अभिभावक मिलकर उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाएं। आइए अब हम इसमें प्रयोग होने वाले टूल के बारे में बात करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को टेस्ट करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने fitkevian.com नाम का पोर्टल बनाया। इस पोर्टल में हम बच्चों के डिटेल्स को अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद मोबाइल ऐप, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल ऐप होती है, जिसका नाम सबसे पहले गो फॉर फिट नाम से एक ऐप बनाया गया था, जिसको बदलकर पिछले साल ही फिट केवियन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप कर दिया गया। तो इस फिट केवियन मोबाइल ऐप के थ्रू हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद यह डेटा हमारे पास fitkevian.com
कॉम वेब पोर्टल पर मिल जाता है। इसके बाद बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग फिटनेस रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। आइए बच्चों का फिटनेस रिपोर्ट कार्ड बनने से पहले बच्चों का टेस्ट ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए जाते हैं।
धन्यवाद श्री विजेंद्र कुमार व्यास जी। निश्चित तौर पर फिट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी दे रहे हैं। वास्तव में विद्यालय विद्यार्थियों से बनता है और कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब विद्यालय के विद्यार्थी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। आज भी घर से बाहर निकलने में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे विद्यार्थी भी हमारे घरों में ही हैं और घर में रहकर वे किस प्रकार से अपने शारीरिक स्वास्थ्य जिससे जुड़ा है उनका मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने में, अपने विचारों को सकारात्मक रखने में किस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, आइए सुनते हैं कुमारी आयुषी कक्षा 12वीं स के मुख से, जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं अपने विचार। विषय है कोविड-19 फिटनेस एट होम। खेलों में भी करियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनके खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी अपने खेल से चौंकाने लगे हैं युवा। अब हर कोई जागरूक होने लगा है, अब कोई खेल छोटा न रहा है। अब किसी बच्चे की पढ़ाई न हो अधूरी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है ज़रूरी। नमस्कार, आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि विद्यालय की खेल कप्तान होने के नाते इस अवसर पे मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं अपनी प्राचार्य महोदया और सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। यदि हम कुछ पलों के लिए इतिहास की ओर देखें या किसी सफल व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डालें, तो हम देखते हैं कि नाम, प्रसिद्धि और धन आसानी से नहीं आते। इसके लिए लगन, नियमितता, धैर्य, निरंतर प्रयास और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। किसी भी व्यक्ति की सफलता मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है, जो बहुत लाभदायक है। बहुत से देशों में खेल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। किसी अवसर, कार्यक्रम और त्योहारों के आयोजन पर स्पोर्ट्स और खेल गतिविधियों का आयोजित की जाती हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। खेल सभी के व्यस्त जीवन में, विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में जब विद्यार्थियों के कंधों पर पढ़ाई के साथ साथ और भी कई जिम्मेदारियां हैं, तो उन्हें निरंतर खेल खेलना चाहिए, जिससे उनका मस्तिष्क शांत व स्वस्थ रहे। पूरे दिन में कम से कम थोड़े समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में भी खेल की महत्वता को जताने के लिए से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत का कार्यक्रम, प्लॉगिंग का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आज के गंभीर समय में जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी हमें जागरूक रखने के लिए KBS द्वारा कार्यक्रम जैसे फिट इंडिया रन का आयोजन हुआ, जिसमें हम सभी ने डिजिटली भाग लिया। आज के दौर में जहां सभी लोग परेशान हैं, ऐसे समय में हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। ऐसे में हम युवाओं व अन्य सभी लोगों को सशक्त होने की आवश्यकता है और हमें सशक्त बनाने के लिए KBS बड़ा योगदान दे रहा है। हर जगह नकारात्मक शक्ति ने हमें जकड़ लिया है और इसे खत्म करने के लिए हमारा स्वस्थ व सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम शरीर से बीमार होते हैं तो हम किसी भी कार्य को सही ढंग से करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और पढ़ाई के साथ साथ खेल की महत्वता को भी समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि खेल हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है। अंत में मैं आज के इस दौर में संघर्ष से प्रेरणा देती हुई हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसने वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह जो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वह बबू से फेर आंखें गान का वरदान मांगा, एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे से जो निरंतर ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में बच्चन जी ने सही कहा है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। इस वार्ता के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के कार्यक्रमों का दूसरा भाग यहाँ हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने तीसरे भाग में, जहाँ हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती गीता शर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी रही हैं, उनकी वार्ता सुनेंगे तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाली अनेक प्रतियोगिताओं के परिणाम जानेंगे। और मिलते हैं तीसरे भाग में। जय हिंद, जय भारत।